खबरें दुनिया की, हर खबर सच की तह तक। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड जिला देहरादून इकाई का सम्मेलन एवं उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बंशीधर तिवारी तथा गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट रहे। वहीं इस कार्यक्रम में दूसरे जिलों से भी जर्नलिस्ट शामिल हुए। आइए देखते हैं। हर व्यक्ति, पूरे देश का हर व्यक्ति बसना चाहता था और हर बड़ा व्यक्ति, चाहे वो बड़ा साहित्यकार हो, सेवानिवृत्ति के उपरांत उसका मन ये होता था कि मैं देहरादून में जाके बसूं। क्यों बसूं? कि देहरादून का जो वातावरण था वो इस तरह का था कि उस तरह का वातावरण हमारे देश में बहुत कम स्थान ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पर वो देखने सुनने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं कभी, यार बाबा जी देहरादून का तो वातावरण बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या करें, कहाँ जाएं अब? तो कहाँ जाएगा मतलब कि कोई ऐसी जगह मिले कि जहाँ पर देहरादून जैसा वातावरण मिले। तो समाज का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से आज के समय में आप समझते हैं कि समाज में आम आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी या जो मिलती थी वो वर्तमान में उस तरह से नहीं मिल पा रही हैं। एक पत्रकार बंधु ही ऐसे लोग हैं कि जो चाहे तो समाज के निचले से स्तर पर बैठे व्यक्ति से, या जैसे कि आजकल अक्सर आपने सुना होगा जितने नेता उनके भाषण में एक बात जरूर आती कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, लेकिन अंतिम पंक्ति तक बैठा हुए व्यक्ति है उस तक हम लोग नहीं पहुँच पाते। लेकिन आप सभी लोग एक ऐसा माध्यम है कि आप उस गरीब आदमी की बात को, उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं। उस जमाने में और आज ये हरे भरे अपना दिखाई देते हैं तो हमें भी लगता है कि यार कोई कहे ना कहे, लेकिन हमें लगता है, हमारी आत्मा कहती है कि वाकई यार हमने कुछ किया। और जब विटामिन बी ये साला अपने आप ही मिलने लगता हमको, इतना ज्यादा पॉल्यूशन था कि उसमें मतलब मन नहीं कर रहा था बैठने का कि भाई गाड़ी में कैसे बैठे रहे। मैंने कहा दिल्ली तो बहुत बुरा हाल होगा, तो हम लोग दिल्ली अंदर घुसे ही नहीं इस चक्कर में, पॉल्यूशन के चक्कर में। तो कहने का तात्पर्य कि जो जिस वजह से इस देहरादून को, इस उत्तराखंड को जाना पहचाना जाता था कि भाई यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो आपको सुकून मिलता है, तो वो वातावरण हमारा बना रहे, इस संदर्भ में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और अभी भी वर्तमान में लगभग हर साल हम लोग इस तरह से पौधे लगाते चले जाते हैं। लगभग 4,85,000 पौधे हम लोग लगा चुके थे। और जिसमें से जो दिल्ली से टीम आई थी, उस टीम ने जब इंक्वायरी की, जांच पड़ताल किया था, तब ये बिल्डिंग बनी थी। लेकिन उस बिल्डिंग की मरम्मत तक के लिए पैसा इस तरह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कभी आप सबको हम लोग वहाँ के बाद आमंत्रित करेंगे और आप आके देखें, और जो भी स्थिति आपको लगे कि वाकई बाल भवन के लिए कुछ होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उस दिशा में भी एक अच्छा प्रयास होगा। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों ने, मैंने कुछ अपने मित्रों से बातचीत की, तो किसी मित्र ने मेरे 1 लाख जमा, अभी जो 1 लाख जमा है इसका सदुपयोग कैसे होगा? तो मैंने कहा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इसका जो ब्याज आएगा उस ब्याज से हम गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। तो उसमें जो है पूरे 13 जिलों से बच्चों को हम लोग बुलाते हैं और उनके बायोडाटा वगैरह मंगाते हैं स्कूल से, और जो बच्चा उसमें योग्य होता है उसको हम लोग उसको स्कॉलरशिप भी देते हैं। लेकिन जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसमें इतने ज़्यादा बंधन होते हैं, बच्चा जो है बैकवर्ड क्लास का होना चाहिए, बच्चे का जो है 90% मार्क्स भी होने चाहिए, बच्चे का जो है परिवार की, बड़ा अजीब सा है। लेकिन मैं आपके जैसा ही हूँ, नाम थोड़ा अजीब है, पोलखोल बहोदरा। माँ बाप ने अच्छा नाम, लेकिन उत्तराखंड के हालात को देखते हुए मुझे इस स्वरूप में आपके बीच में आना पड़ा और जनता के बीच में आना पड़ा। इसके भी बहुत सारे के कारण हैं, उस कारणों पे मैं किसी और दिन जाऊंगा। लेकिन ये तीसरा कार्यक्रम है जो होली मिलन का है, और लगातार मैं इस तीसरे कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, और हमारी पूरी टीम जिसमें त्रिभुवन चौहान जी, पहाड़ी शहजाद अली जी यहाँ उपस्थित हैं। और एक हम लोग इसलिए भी उपस्थित हो रहे हैं क्योंकि हम लोग निर्दलीय की तरह है। में किसी समाचार पत्र में काम कर रहा है, उसको न्यूनतम मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर उसके पास मान्यता का कार्ड नहीं है तो उसको राज्य सरकार की कर्मचारियों की भांति जो हेल्थ कार्ड दिया जाए या कोई ऐसा कार्ड दिया जाए ताकि उसको मेडिकल की फैसिलिटी मिल सके। आप सब जानते हैं जो पत्रकारों की वित्तीय स्थिति है उससे सब अवगत हैं। अगर किसी के पास घर पे या परिवार में कोई विपदा आ जाती है तो
बड़ा मुश्किल होता है। आजकल का जो दौर है, महंगाई का दौर है, इसमें मेडिकल फैसिलिटी बहुत। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देवी देवताओं को हम याद करते हैं और उसी का अनुसरण करते हुए हम आशीर्वाद हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं और माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित। मैं अपने वाले जो इस कार्यक्रम में मदद करें, आप साथी हैं, आपने अपनी कलम से बुके लेकर धन्यवाद जी। अभिनव नायक व देवेंद्र प्रसाद हमारी लोईवाला इकाई मजबूत इकाई ललित जोशी जी निदेशक CMIS देहरादून पहुंच चुके हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वह रजनी सैनी जी से रजनी प्रिया ललित जोशी जी हमारे बीच मेजर ललित सिसवाल जी व कोषाध्यक्ष ज्योति ध्यानी भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि योगेश भट्ट जी को बुके देकर उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। और क्षमा चाहते हुए मैं कहूँगा कि आप अपने आप चंद सिसवाल वर्पित हैं और यदि हम और विलम्ब करेंगे तो शायद उचित नहीं होगा। अब इस कार्यक्रम को सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, मंच पर आसीन मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रवीण मेहता जी का डोईवाला, मसूरी, रुड़की, विकास नगर वो आसपास के क्षेत्रों से आए उन समस्त पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष का भी धन्यवाद शर्मा जी। मंच पर आसीन प्रदेश अध्यक्ष मेहता साहब, हमारे वरिष्ठ साथी अरुण प्रताप जी, बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं और उसके बाद पूरी पत्रकारिता जगत को एक मान सम्मान और प्रदान किया है। ऐसे ही हमारे बड़े भाई, बड़े तो नहीं होंगे, छोटे होंगे मुझसे, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका। नवनियुक्त सूचना आयुक्त हैं और इन्होंने अपनी इस मंजिल की बात भी है। तो मैं चाहता हूँ मेजर बिस्ट जी और मेरे कदम कदम के साथ और मेरे सहयोगी भी रहे हैं दैनिक जागरण में योगेश भट्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष यूनियन के उमाशंकर परवीन जी, उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा जी और हमारे महामंत्री जी और इसके अलावा ललित जोशी जी और मेजर बिस्ट और शर्मा जी और तथा सभी पत्रकार साथियों। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ढीला है, मैं 2 मिनट में ही बात करूंगा, मेरे किडनी में पेन हो रहा है एक्चुअली। तो आज जब ये लखेड़ा जी बात कर रहे थे, याद आया कि दिवाली पे सोन पापड़ी का एक डब्बा किसी के पास आता है और वो घूमता रहता है बिना इस्तेमाल हुए। वायरल खबरों का हो गया है एक, क्योंकि सरकारें जो है वो आज पत्रकारों की थोड़ी सुनती कम है। तो देहरादून इकाई के साथी आज सूचना ने मुझे आमंत्रित किया, मैं इसका
तहे दिल से आप श्री ललित जोशी जी। धन्यवाद सर। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड जिला इकाई देहरादून का ये आज का सम्मेलन जो वार्षिक स्मारिका है जिसका 2022-23 का विमोचन भी आज हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के आदर्श, क्योंकि मेरे तो बड़े और वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त आदरणीय योगेश भट्ट जी और इस बहुत ही सम्मानित लोग में बड़ी दुविधा होती है जब सामने और आमने लोग ऐसे विभूतियां बैठी रहती हैं और ये तो मंच ही कलम के सिपाहियों का है, तो उनके बारे में कुछ कहना व्यक्ति मंच के सामने उसका व्यक्तित्व मंच के विपरीत बैठे हुए लोगों से कम या ज्यादा हो, हर व्यक्ति अपने आप में बड़ा अहम होता है। और जितना मैं मानता हूं कि माना कि संबल की अपनी एक ताकत होती है, लेकिन सुई का भी उतना ही महत्व होता है, तो वो कभी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे और जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते वो कभी किसी के राष्ट्र के निर्माण में भूमिका भी नहीं निभा पाएंगे। और मैं चाहता हूं और मेरा एक अपना कर्तव्य है, मैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से आता हूं और हमारे कई साथियों को पता भी है और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे संस्थान में लगभग 30 से अधिक कोर्सेज हैं, तो मैंने 300 सीटें प्रति वर्ष जिसमें डायरेक्ट प्रवेश हो सकता था। आदरणीय मंचासीन अतिथियों को भी कहना चाहूंगा, आपसे भी कहना चाहूंगा कि 300 सीटें, हर कोर्स में 10 सीटें अपने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, उसमें लोक कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने शहादत दी, हमारे पहाड़ों में जो ढोल दमाऊ बजाते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति सभ्यता को जीवित रखा, और जिस तरह से एक सैनिक देश की रक्षा के लिए बॉर्डर में खड़ा होता है, उसी तरह से हमारे पत्रकारों ने हर सुख दुख में, मैं क्योंकि पूरे प्रदेश में 15 सालों से नशे के खिलाफ कार्यक्रम चला रहा हूं, सजग इंडिया के माध्यम से लगभग 90 मिलियन उसमें लोग जुड़े हैं, 2.5 लाख उसके मेंबर हैं, तो मुझे सौभाग्य मिला पूरे उत्तराखंड में जाने का। हमारे पहाड़ का पत्रकार 2,500 में पत्रकारिता कर रहा है, 3,000 में कर रहा है, उसका घर पर उसके बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसको सरकार को तो सोचना ही चाहिए। लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ? अगर हर व्यक्ति ये समझ ले तो मैं समझता हूँ कि हम समाज को बदल सकते हैं। तो मैंने तो छोटा सा यही प्रयास किया है कि प्रति वर्ष 300 बच्चे, चाहे हमारे पत्रकार साथियों के हो, चाहे हमारे लोक कलाकार साथियों के हो, आर्थिक रूप से कमजोर, और अगर वो योग्य बच्चा है हाई स्कूल इंटर करने के बाद, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, 30 से अधिक कोर्सों में मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं 300 बच्चों को तो अवश्य पढ़ाऊंगा। सबको तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि निजी तब मैं समझता हूं कि राष्ट्र के निर्माण में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। समय का अभाव है, केवल इतना कहूंगा कि एक जवान अगर व्यक्ति केवल 3 चीजों को समझ ले, एक माँ जिसने जन्म दिया है, पिता तो उसकी लाठी है, लेकिन माँ जन्म देने वाली माँ और कर्म करने के लिए जिस भारत माँ ने हमें जन्म दी, काम करने के लिए पथ में चलने का मौका दिया है, और एक सरहद में देश सेना का सिपाही, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, किसी मजहब का हो, वो कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, किसी बात के अंदर में नहीं आता है, वो अखंड भारत की बात करता है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, किसी भी वर्ग का हो, मोती के माला के रूप में भारत की रक्षा के लिए अपने आप को मिटाता है। और महाराज स्थिति तो ये होती है, जब हमारी युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मनानी होती है, उस समय एक घर में जब एक जवान शहीद होता है, स्थितियां ये आ जाती है कि घर की सारी खुशहाली चले जाती है, उस माँ का मांग का सिंदूर चले जाता है, पिता के बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, बहन की राखी और भाई की पढ़ाई टूट जाती है। एक ऐसा विस्फोट होता है, चाहे वो पुलवामा हो या कोई भी आतंक का, उस तो बोटी बोटियां चली जाती है। हमारे लिए तो केवल एक जवान शहीद होता है, लेकिन किसी के घर की रोटियां चली जाती है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर लें, हम अपना क्या अच्छा करेंगे। एक व्यक्ति नशे में इतना पागल हो रहा है, कल बिंदु खट्टा में एक फौजी जिसने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण दिया, उसने कल उसके बेटे ने उसके छाती में खंजर घोंपा है। ये युवा पीढ़ी, ये कहाँ इसकी दशा दिशा जा रही है, इस पे भी हमें मनन करना होगा। कोई सुधरे न सुधरे, ये युवा पीढ़ी सुधर जाए। आप अपने बच्चों को, क्योंकि सब माता पिता बैठे हैं, अपने बच्चों को बचा लीजिए, ये समाज बच जाएगा।
अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहूंगा कि वो पथ क्या पथि कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो पथ क्या पथि कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैंने सभी को स्वागत प्रणाम। वहाँ पर भाई गिरीश पंत जी ने और मनमोहन लखेड़ा जी ने काफ़ी कुछ प्रकाश डाल दिया है, और क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और भोजन जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड के आज के जिला सम्मेलन में मंचासीन बड़े भाई मेरे आदरणीय अरुण प्रताप जी, आदरणीय मनमोहन लखेड़ा जी, गिरीश पंत जी, प्रवीण मेहता जी, मेरे सहयोगी साथी रहे मेरे भाई अजय राणा जी, और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, वर्षों से एक युवा संघर्ष कर रहा है, एक युवा एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है हम लोगों के बीच में। बहुत अच्छा लगता है। ललित जोशी जी और मेजर सामंत और हमारे बड़े वरिष्ठ BD शर्मा जी, और यहाँ पर बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं, चेतराम भट्ट जी हैं और बहुत सब लोग। आप लोग बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है तीसरी बार ये कार्यक्रम हुआ है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक इस आयोजन के लिए 2 बार जो है, पहले कार्यक्रम कभी मेरी उपलब्धता नहीं रही और दोनों बार मेरी उपलब्धता नहीं रही, और उस कारण जो है तीसरी बार हो गया। तो मैं आप सब लोगों का बहुत हृदय की गहराइयों से आभारी हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात जो ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आप अपने ही घर में जो है सम्मान पाते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है। अभी हूँ वर्तमान में जो मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, उसमें मेरी सीमाएं हैं बहुत कुछ बोलने की, कि मैं एक सीमा के अंदर रह के बोलूँ। लेकिन चूँकि परिवार है, तो परिवार में जब आप बैठते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, कुछ समस्याओं के बारे में बात हुई, लखेड़ा जी ने भी की, पंत जी ने भी की। लेकिन मैं एक जो अहम बात है, जो मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया अपनी नई जिम्मेदारी में भी पिछले 2-3 महीनों में, कि हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं उसकी साख घटी है। साख तो सारे इंस्टीट्यूशंस की घटी है, लेकिन आप सही बताइए, हम मंच पे भी बैठे हैं लोग और बाहर भी बैठे हैं लोग, आज कितने लोग ये इंट्रोड्यूस करने में फक्र महसूस करते हैं कि मैं, मतलब ये कहना कि मैं पत्रकार हूँ, मुझे तो बहुत वो लगता है कि मैं पत्रकार हूँ, तो मतलब अपने अंदर से ही आवाज़ नहीं आ पाती। जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, मैं पत्रकार हूँ, नहीं कह पाता। और मुझे लगता है ये स्थिति और भी तमाम लोगों की होगी। आज मैं कमीशन में देखता हूँ, तो कमीशन में अपील, ज्योति ध्यानी भट्ट जी भी कृपया मंच पर आए। चौहान साहब और नियाल साहब भी हमारे बीच मौजूद। और अब मैं अनुरोध करूंगा गुप्ता जी कृपया, और मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी अतिथियों से वो कार्यकारिणी की जो पुस्तिका है उसका भी है। मुद्दों पर लेख लिखे, कई ज्वलंत मुद्दे आपने उठाए, और इन्हें हम आज योगेश भट्ट जी के नाम से पहचानते हैं। थोड़ा पीछे हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, हम अपने अतिथियों का सम्मान करके स्वयं में सम्मानित महसूस करते प्रदान करेंगे।
उपस्थिति के लिए। और इधर और हो जाए सेमिनार आ गई आप सभी का प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ लेखक और पत्रकार माननीय जयसिंह के मेरी तरफ से समय भी काफ़ी हो गया है, तो मैं संजीव जी ने मुझे पहले ही कहा है कि 2 शब्द कह के अपनी बात खत्म करें। मैं जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड की बहुत बधाई देता हूँ कि आज उनका इतना सुंदर कार्यक्रम ये रहा, और भाई योगेश भट्ट जी जो प्रदेश सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मनमोहन लखेड़ा जी और वीडी शर्मा जी, ललित जोशी जी और मेजर नाम छूट गए हैं जो हमारे बैठे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा कार्यक्रम था, योगेश भट्ट जी ने भी बताया कि 2 बार उनका समय नहीं मिला निरंतर रूप से काम करने की, और जो छोटे और बड़े अखबारों की बात है वो अखबारों तक तो सीमित है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जब हम लोग काम करते हैं तो हमारी एक कि ना उनके पास बच्चे होते हैं, ना धन होता है और कुछ भी नहीं रहता, तो शायद वो हमारी उपज ही गलत होती है। तो हम अपनी श्रेष्ठ जीवन के लिए श्रेष्ठ बातों को लेकर चलें और सच्चे मन से समाज की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें। जैसे ललित जी ने अभी बताया, एक माँ का जीवन एक ऐसा जीवन है। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मंचासीन सभी प्रबुद्धजन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगा एडवोकेट ललित जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपने साथ लेके आए और कहा कि एक प्रबुद्ध लोग और जो इस समाज को नई राह दे रहे हैं उनके बीच हम जाते हैं, आपको भी ले चलता हूँ वहाँ पर, उनसे मिलवाता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी जो मेरा फील्ड आप लोगों से मैच नहीं करता है, मेरा फील्ड अलग है। हम लोग हथियारों से बात करते हैं, हम कलमों से बात करते हैं, है ना। तो लेकिन यही चीज़ है कि हम लोग जब बॉर्डरों पे अपनी जान देते हैं हथियार से लड़ करके, लेकिन समाज को सुधारने का काम आप लोग करते हैं अपनी कलमों से। और मेरे ख्याल से जो इफेक्ट आप डालते हो वो सेना नहीं डाल सकती है। सेना की बंदूक की एक गोली से एक आदमी मरता है, लेकिन आपकी कलम की एक लिखाई से हजारों लाखों लोग मरते भी हैं। बुरे लोग मरते हैं और अच्छे लोग सुधरते हैं उसमें। मेरा जोशी जी से मुलाकात मेरी पिछले 2 हफ्ते पहले हुई है। मैं जैसे अपने एडवोकेट ललित जोशी जी गढ़वाल और कुमाऊं के जितने दूरस्थ गांव हैं, इन गांवों में नशा मुक्ति के लिए अपना अभियान चलाते हैं। पिछले 1 महीने से ये टूर पे थे, तो मैं पिथौरागढ़ में मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो वहाँ पर जब मैं इनसे मिला तो मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का व्यक्तित्व तो आपको इतना इम्प्रेस करता है कि मैं खुद पिथौरागढ़ में मेरी एकेडमी है जहाँ पर बच्चों को मैं फौज के लिए तैयार करता हूँ। गरीब बच्चों को हम वहाँ फ्री में पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा ये तो गुरु है मेरे, है ना। जो मैं छोटे लेवल करता हूँ पहाड़ों के बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो वॉर विडोज हैं, उनके बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो प्रदेश के लिए देख रहे हैं ये। तो तब से मैं इनके साथ जुड़ गया हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग 300 बच्चे इनके इंस्टीट्यूट में फ्री पढ़ते हैं। जो भी बच्चे गरीब हैं, पत्रकार के हैं, जो गरीब निर्धन पत्रकार हैं, या फौजी के बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पिता की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ आया। मैं डेली 2-3 दिन से इनके साथ में हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ कि जो इनके इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं उनका डिसिप्लिन हो गया। अभी कल ही राजभवन में गए थे हम लोग, तो वहाँ भी इन्होंने बच्चों ने अपना शो किया, कहते हैं एक्सटेम्पोर, अचानक से खड़ा किया और बोलना शो किया उन्होंने बच्चों ने। तो बहुत इंप्रेसिव था। इनके बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं वो भी काफ़ी डिसिप्लिन है। तो किसान हो, कोई भी हो, जिसने लाइफ में अपने डिसिप्लिन सीख लिया वो आप टॉप तक पहुँचता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ डिसिप्लिन, डेडिकेशन। जी महानिदेशक सूचना हमारे बीच पहुँच चुके हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आइए मैम, जल्दी आइए, ऐसे ही रहिएगा अभी।
पंजी यहाँ देखिएगा। थैंक यू। वहाँ अपने सरकार और जनता के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य हमेशा बनाकर रखा है। नेता जी लड़की के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। होली का त्यौहार निश्चित रूप से इसको ये माना जाता है कि सारे गिले शिकवे भूल करके हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। जो मन के भेद रहते हैं, मतभेद रहते हैं, इस त्यौहार पर दूर होते हैं। मन संचालन महोदय ने अभी कहा कांटों का ताज है, मुझे नहीं लगता। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊँ, दोनों तरफ ताज ही ताज है। पंडित जी ने मुझे यहाँ बुलाया और फोन भी किया। मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और देखिए, निश्चित रूप से सरकार और पत्रकार के बीच समन्वय की बड़ी सूचना की बात है। तो हम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारा मिलकर के सूचना परिवार है और परिवार में सामंजस्य बनाना, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना और दोनों पक्ष उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। इस अवसर पर आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक देखिए विज्ञापन की बात आई, उसमें मुझे लगता है कि आपके आने से उत्साह आ गया और इधर आपकी तो आओ ना, मेरे से आ जाओ। हाँ, हो गया।